हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.4 के दो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था और आज इस वीडियो में प्रश्नावली 4.4 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमें? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या कहा गया? 800 मीटर स्क्वायर है। यदि मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखो यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया है कि जो आम की बगिया है उसका आकार किस प्रकार का है, आयताकार है या वर्गाकार है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर वर्गाकार होता तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही होते, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। इसका मतलब आम की जो बगिया है वह उसका आकार कैसा है? आयताकार। तो पहले हम मान लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, माना यहाँ पे बगिया की चौड़ाई को मानेंगे। क्या मानेंगे? बगिया की चौड़ाई को मानेंगे क्या? x मीटर। अगर बगिया की चौड़ाई को x मीटर मान लिया गया है तो लंबाई क्या हो जाएगी? देखो लंबाई यहाँ पे हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है तो चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगी। ये हो गया। लेकिन अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या कहा गया? उसका क्षेत्रफल, मतलब बगिया का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। लेकिन देखो ये बगिया का आकार कैसा था? आयत के आकार का था, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की जो 2 गुनी है। अगर वर्गाकार होता तो दोनों बराबर होते, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होते। लेकिन यहाँ लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, इसका मतलब बगिया का आकार कैसा था? आयताकार। तो यहाँ पे क्या लिखना है? बगिया का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ले लेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और बराबर क्या रख लेंगे यहाँ पे? 800। लंबाई यहाँ पे कितना है? 2x, और गुणे चौड़ाई कितनी है? x बराबर क्या हो गया? 800। ये जब इसका गुणा करा लिया गया तो ये 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 802 से इसको जब कैंसिल किया गया तो कितना आ गया? 400। मतलब x स्क्वायर बराबर कितना? x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √400। 400 का वर्गमूल कितना आ गया? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। मतलब x का जो मान आया है वो कितना आ गया? 20। तो ये 20 मीटर इसलिए लिखा गया क्योंकि चौड़ाई को क्या माना गया था? x मीटर। तो चौड़ाई हमारी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई 20 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई? लंबाई आ जाएगी 2 गुणे 20, मतलब उसका 2 गुना है। तो ये कितनी हो गई? चौड़ाई अगर 20 मीटर है तो लंबाई 40 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, चौड़ाई यहाँ पे 20 मीटर आएगी और लंबाई 40 मीटर। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा यहाँ से देखो शुरू हो गया है। 2 मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है। उसके बाद कहा गया 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमें करना क्या है? देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, माना एक मित्र की आयु जो है क्या है? x वर्ष। एक मित्र की आयु x वर्ष मान लिया गया, x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की क्या होगी? क्योंकि देखो दोनों के आयु का जो योगफल है 20, तो अगर एक का x वर्ष हो गया तो दूसरे का 20 - x। उसके बाद दूसरे यहाँ लिख लेंगे, दूसरे मित्र की आयु जो है 20 - x वर्ष हो जाएगी, वर्ष है।
उसके बाद आगे देखिए क्या कहा गया है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु। अभी हमें ये निकालना पड़ेगा 4 वर्ष। यहाँ पे जो माना गया है, माना एक मित्र की, यहाँ पे लिख लेंगे वर्तमान। ये क्या माना गया है, जो उम्र मानी गई है, आयु जो मानी गई है, ये वर्तमान आयु मानी गई है। अब देखिए क्या कहा गया, 4 वर्ष पहले उनकी आयु। हम क्या निकालेंगे, 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु। क्या मानेंगे, 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु, तो एक मित्र की आयु x माइनस ये 4 वर्ष हो जाएगा। पहले की बात हुई है, अगर बाद में पूछा जाता तो हम प्लस लगाते हैं। अब देखो वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 4 वर्ष कम हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे मित्र, जो दूसरा वाला मित्र था, दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी 20 माइनस x और माइनस 4, मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस x, ये हो गया वर्ष। अब देखो हमें लिखना क्या है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था, 4 वर्ष पहले x माइनस 4 और इनका गुणा करना है, मतलब ये दोनों जो 4 वर्ष पहले निकाले गए हैं इसका गुणा करा लेंगे, और कितना है 48। अब देखो इसका गुणा कराया गया तो 16x आ गया, इसमें कराया गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 यहाँ 64 आ गया, 16 चौका 64, उसके बाद माइनस ये प्लस। अगर हम 48 को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 48 बराबर क्या बचा, 0। हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 16 4 20 एक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस 48 और माइनस 64, ये हो जाएगा माइनस 112 और बराबर में 0। अब देखो क्या पूछा गया था यहाँ, क्या निम्न स्थिति संभव है। तो इसको पता करने के लिए हमें विविक्तकर करना पड़ेगा इसका। तो अगर यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, a का मान अगर -1, यहाँ -1 होगा, क्या होगा -1, और b का मान 20 हो जाएगा, c का मान -112। हम किस पे निकालेंगे, पता करेंगे कि क्या निम्न स्थिति संभव है। देखो d बराबर b² - 4ac, b का मान 20 है और -4 गुणे क्या हो जाएगा, -1 और गुणे -112। उसके बाद यहाँ पे देखो 400 आ जाएगा कितना, और यहाँ पे 4 × 4 और मतलब ये प्लस में आ जाए, माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस हो जाएगा, -448 आ जाएगा, मतलब यहाँ माइनस कितना आ गया, 48। डी का जो मान आया है, डी का मान कितना आया है, डी का मान जो है ये 0 से, ये क्या है, ये 0 से जो आया है ये मान 0 से कम है, मतलब d का जो मान आ गया है यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आ गई है। क्या लिखेंगे, d का जो मान है 0, चूँकि इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि d का मान, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि विविक्त कर, क्या लिख सकते हैं, विविक्त कर क्या है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है, अतः यहाँ पे जो मूल होंगे अतः या इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि विविक्तकर जो हमारा आ गया है, d का जो मान आया है ऋणात्मक आ गया है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसका मतलब इसका जो हल है वह संभव नहीं होगा। अतः हल क्या है, संभव नहीं है, और यही हमें लिखना है, हल संभव नहीं है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका जो ये पूछा गया था, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो संभव नहीं होगा, हल संभव ही नहीं है इसका, क्योंकि जो d का मान विविक्तकर जो निकाला गया वह ऋणात्मक आ गया है, तो यहाँ पे हल संभव नहीं होगा, क्योंकि मूल जो है वास्तविक ही नहीं है, तो हल संभव नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और प्रश्नावली 4.4 का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, क्या परिमाप
80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे भी आकार नहीं बताया गया है कि पार्क हमारा किस आकार का है। देखो केवल यही कहा गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ भी पार्क का आकार नहीं बताया गया है कि पार्क किस आकार का है। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा पार्क है, क्या है ये हमारा पार्क है, तो ये हो गई चौड़ाई। अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो होगी ही। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई लंबाई। अब देखो यहाँ पे कहा क्या गया है, परिमाप जो है 80 मीटर, इसको मान लिया गया कि पार्क का जो आकार हमारा ऐसे है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं माना अगर हम चौड़ाई को मान लेते हैं, क्या माना, यहाँ पे मानेंगे पार्क की चौड़ाई जो है उसको मान लिया गया x है। क्या x मीटर में है, इसको मान लिया गया। पार्क की चौड़ाई को x मीटर अगर मान लिया गया है तो देखिए क्या कहा गया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें कहा क्या गया है, जो परिमाप है पार्क का परिमाप कितना दिया गया है, 80 मीटर। लेकिन यहाँ पे देखो परिमाप हम कैसे निकालते हैं, परिमाप जो होता है इन चारों भुजाओं का योग हो जाता है। क्या, चारों भुजाओं का योग। तो देखो इसमें क्या हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। अभी हमें 80 रख लेना है। देखो लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई मतलब चारों भुजाओं के योग को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो ये हो गया 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई। वैसे इसका आकार आयताकार है, लेकिन इस पे भी निकालेंगे तो आयत का जो परिमाप होता है वही आएगा। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में क्या लिखा गया, 80 ही लिखना है हमें। क्या 80 अभी लिखना है। देखो 2 से इसको कैंसिल कर दिया गया, कितना आ गया 40। कितना आ जाएगा यहाँ 40। अगर देखो यहाँ पे लंबाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई को x मान लिया गया है, तो ये कितना आ गया 40। तो लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं 40, x को उधर लेकर चले जाएंगे तो -x हो जाएगा। ये हमारी लंबाई आ गई। चौड़ाई को क्या मान लिया गया था, x, और लंबाई कितनी आ गई है 40 - x। चौड़ाई को पहले ही हम मान चुके थे कि चौड़ाई जो है हमारी x है और लंबाई कितनी है 40 - x। तो हमें करना क्या है अब देखो आगे ये कहा गया है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर पार्क का यहाँ पे लिखेंगे तथा, क्योंकि आगे फिर ये दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा फिर बताया गया है कि क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर है। तो पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ले लेंगे। यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई कितनी आ गई है 40 - x, और चौड़ाई x है बराबर में 400। इसका गुणा जब करा लिया गया तो ये हो गया 40x - x स्क्वायर, और 400 को इधर ले आए तो क्या हो गया -400। कितना हो जाएगा -400। अब देखिए अब यहाँ पे इसको हम सीधा कर लेंगे, -x स्क्वायर और प्लस 40x, और माइनस में क्या लिखना है 400। इसका हमें गुणनखंड करा के मूलों को ज्ञात कर लेना है, और मतलब x का मान ज्ञात कर लेना है। तो देखिए अगर हम गुणा कर दें तो 400 आ जाए, और कोई ऐसी संख्या, 2 संख्याओं को ऐसे लेना है कि गुणा कर दें 400 आ जाए और उसी को जोड़ दें तो 40 आ जाए। तो संख्या क्या होगी 20 और 20, 20 और 20 का गुणा 400, और 20 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। मतलब 20x
और 20 x ये संख्या हो गई। अंत में क्या लिखना है 400 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन लेना है, माइनस x कॉमन ले लिया गया यहाँ पे, तो x माइनस क्या बचा 20। अगर इन दोनों में कॉमन 20 ले लिया गया तो क्या बचा x माइनस 20, यहाँ भी आएगा बराबर में 0 लिखना है। अब देखिए एक बार ये ले लेना है हमें और एक बार माइनस एक्स प्लस 20 बराबर 0। अब करना क्या है, यद x माइनस 20 बराबर 0 ले लें, x माइनस 20 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 20। अब देखिए यद माइनस एक्स प्लस 20 बराबर 0 जब रखेंगे तो माइनस एक्स बराबर माइनस 20, तो x बराबर क्या आ गया 20। मतलब दोनों सेम मान आ रहे हैं, माइनस और माइनस कट जाएगा। दोनों मान यहाँ पे क्या आ गए हैं, x के दोनों मान आ गए हैं 20। मतलब कि कोई एक ले लो यहाँ पे, अगर चौड़ाई कितनी आ गई है, चौड़ाई को क्या माना गया था, चौड़ाई को माना गया था x, तो ये हमारा क्या हो गया 20 मीटर। कितना 20 मीटर, चौड़ाई को x मीटर ही तो माना गया था, तो चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी 20 मीटर। अब चलिए देखते हैं लंबाई। देखिए क्या आया था यहाँ पे, लंबाई आया था हमारा 40 माइनस x। लंबाई जो है 40 माइनस x, इसका मतलब 40 में से 20 माइनस करेंगे तो भी 20 मीटर आएगा। क्या आएगा, तब भी 20 मीटर आएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों समान आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, क्या परिमाप 180 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। संभव है कैसे लिखना है, अतः हमें लिखना, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संभव है, संभव है। क्या लिखना है, संभव है। और किस आकार का, किस तरह बनाना है, यदि संभव है, तो हमें यहाँ पे लिखना आता संभव है, क्योंकि लंबाई और किस प्रकार का संभव है, पार्क की इस प्रकार का पार्क हमें बनाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, समान हो। ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः संभव है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चूंकि क्या परिमाप, यहाँ पे देख लेते हैं, एक पार्क को बनाना संभव है, तो यहाँ लिख लेते हैं पार्क, वही लिखते हैं अतः पार्क बनाना संभव है, जिसकी, ऐसे लिखेंगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, समान हो। और समान क्यों, समान हो। ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, समान हो। ऐसा पार्क हम बना सकते हैं जिसका परिमाप 80 मीटर हो और उसके बाद क्षेत्रफल कितना हो, 400 मीटर हो। यही इसका आंसर हो जाएगा। और बस ऐसे इसको लिख लेना है, पार्क बनाना संभव है ऐसा पार्क जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है समान हो, मतलब बराबर हो। और यही इसका आंसर होगा। तो प्रश्नावली 4.4 में टोटल 5 ही क्वेश्चन थे। इससे पहले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था और बाकी इसमें 3 क्वेश्चन बचे हुए थे जिसको इस वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है।